My Ghost Girlfriend, Episode 6, The Last Goodbye. Or is it? आर्थर, पैरों की आवाज पास आती जा रही है। पक्का MS लिंगार्ड होंगी। लॉरा, जल्दी छुप जाओ। आर्थर, एक सेकंड, उस नोट और मैप का क्या? मैंने जल्दी से पेपर्स फोल्ड किए और उन्हें नाइट स्टैंड पर रखे एनवेलप के नीचे वापस रख दिया। पच्चाप और करीब आ रही हैं। मैंने छुपने के लिए कमरे में चारों तरफ देखा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बेड के पास रखी वो बड़ी सी अलमारी। अब क्या करूं? बिना सोचे समझे मैंने लॉरा का हाथ पकड़ा, अलमारी का दरवाजा सरकाया और अंदर घुस गया। लॉरा, हे, ये क्या कर रहे हो? मैंने दरवाजा बंद किया और धीरे से फुसफुसाया, आर्थर, तुमने ही तो कहा था छुपने के लिए। लॉरा, क्योंकि तुम्हें छुपना है। मुझे कोई देख नहीं सकता, याद है? आर्थर, सही बात है, मैं बार बार भूल जाता हूं कि लॉरा इनविजिबल है। सॉरी, तुम्हारे और गैबी के साथ रहते रहते मैं अक्सर भूल जाता हूं कि तुम एक भूत हो। लॉरा, मैं भी। आर्थर, लॉरा ने मेरी तरफ देखकर स्माइल की। उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि मुझे शर्म आने लगी। क्या ये अलमारी हमेशा से इतनी छोटी थी? लॉरा, ये कुछ वैसा ही है जैसे। लॉरा ने नजरें फेर लीं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए। आर्थर, नहीं, तुम मुझे बता सकती हो। लॉरा, नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। आर्थर, हम तुम्हारी अलमारी में छुपे हुए हैं। मुझे लगता है ऑकवर्ड वाली स्टेज तो हम कब की पार कर चुके हैं। लॉरा हंसने लगी। लॉरा, मतलब ये सब चोरी छिपे घूमना, नोट्स पढ़ना और मेरी मॉम से छुपना, यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लॉरा का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया और वो अलमारी की दीवार की तरफ मुड़ गई। आर्थर, पता नहीं क्यों, उसकी झिझक देखकर मेरा नर्वसनेस थोड़ा कम हो गया। मैं समझ सकता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो। लॉरा, नहीं, बेवकूफी है ये। मैंने फालतू में चीजें अजीब कर दी। बस भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। आर्थर, वैसे मुझे लगा था तुम स्पाइज कहने वाली हो। लॉरा, हाँ? आर्थर, वही, बिना पकड़े जाए सीक्रेट मैप ढूंढना किसी स्पाई मूवी जैसा साउंड करता है ना? कितना कूल होता। लॉरा खिलखिला उठी। लॉरा, तुम पागल हो। उसने मुड़कर मजाक में मेरे हाथ पर मारा। वैसे तुम्हें कैसा लगा? आर्थर, हमारा जासूस बनना? लॉरा, नहीं, मेरा कमरा। आर्थर, मैंने अपनी आंखों के सामने से लॉरा की एक लटकती हुई शर्ट हटाई। मुझे लगता है कि फिलहाल मैं जज करने के लिए कमरे के कुछ ज्यादा ही करीब हूं। लॉरा, तुम्हें पसंद नहीं आया, है ना? आर्थर, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, ये पोस्टर्स, वीडियो गेम्स, यहां तक कि दीवारों का रंग भी। लॉरा, मॉम ने मुझे अपनी पसंद का कोई भी कलर करने दिया था। आर्थर, पर मेरा फेवरेट पार्ट यह है कि यहां छुपने की बहुत अच्छी जगह है। लॉरा ने दबी हुई हंसी। MS लिंगार्ड के चलने की आवाज अब दरवाजे के ठीक बाहर गलियारे से आ रही थी। लॉरा, तुम इस वक्त इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हो? आर्थर, क्योंकि जैसा तुमने कहा था, हम इसमें साथ हैं। तुम्हारे साथ होने से हिम्मत जुटाना आसान हो जाता है। शुक्र है लॉरा को पता नहीं चल रहा कि मैं अंदर से कितना डरा हुआ हूं। लॉरा मेरी तरफ झुकी और मेरे गाल पर किस किया। जब वो धीरे से पीछे हटी, मुझे अब भी अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। ये अभी क्या हुआ? तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। अलमारी की दरार से मुझे MS लिंगार्ड दिखी। वो दरवाजे पर बिल्कुल शांत खड़ी थी। उम्मीद है मैंने लिफाफा ठीक से रखा हो। मिस लिंगार्ड बस वहीं खड़ी होकर कमरे को निहारती रही। फिर उन्होंने एक गहरी आह भरी। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उनके कदमों की आवाज वापस गलियारे की तरफ जाने लगी। उफ, बच गए। मैं अलमारी से बाहर निकला और जल्दी से उस मैप की फोटो ले ली। जब यकीन हो गया कि रास्ता साफ है, तो मैं और लॉरा उसी रास्ते से घर से बाहर निकल गए जिससे आए थे। बाहर जाते वक्त मुझे लिविंग रूम से किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। घर के कोने पर गैबी हमारा इंतजार कर रही थी। गैबी, मिल गया? आर्थर, हाँ। गैबी, तुम लोग कितनी देर से अंदर थे? मुझे लगा तुम पकड़े गए। आर्थर, बस पकड़े ही जाने वाले थे जब लॉरा की मॉम ने दरवाजा खोला। गैबी, क्या? मैंने और लॉरा ने गैबी को उस नोट, मैप और अलमारी में छुपने के बारे में बताया। गैबी, ये तो पागलपन है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों कोई कपल हो जो मॉम के पीछे से लुका छिपी कर रहे हो। लॉरा मुस्कुराई और उसका चेहरा लाल हो गया। आर्थर, सीरियसली गैबी, इस पूरी कहानी पर तुम्हारा पहला रिएक्शन यही था?
अब मैं क्या कहूँ? आर्थर, वैसे तुम्हारी आज की हॉरोस्कोप का क्या हाल है गैबी? गैबी, ओहो, तुम मुझे इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हालांकि मुझे तुम दोनों की पाम रीडिंग करनी चाहिए। देखूं तो सही तुम्हारी लव लाइंस कितनी मैच करती हैं। लॉरा, गैबी। लॉरा ने गैबी को मजाक में धक्का दिया। गैबी, मैं तो बस ये कह रही हूं कि इन चीजों के बारे में पहले से पता हो तो बेहतर है। हमारी झिझक को नजरअंदाज करते हुए गैबी अपनी कहानी सुनाने लगी। गैबी, वैसे एमएस लिंगार्ड का ध्यान भटकाना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। आर्थर, क्या? गैबी, मेरे पास अपने आइडिया कार्ड्स निकालने का टाइम नहीं था, तो मुझे बस जो मन में आया बोलना पड़ा। किस्मत से वो बातें करने के मूड में थी। उन्होंने मुझे उस लड़के के बारे में बताया जो लॉरा का दोस्त बनकर आया था। आर्थर, वो मैं ही था। गैबी, हाँ, पर सुनकर नहीं लगा कि तुमने कोई अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। खैर, आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आई थी, तो जो दिमाग में आया मैंने कह दिया। लॉरा, कि तुम उनका हालचाल पूछने आई थी? गैबी, ओहो, ये तो अच्छा बहाना होता, पर नहीं, मैंने उन्हें आज दोपहर पहाड़ों पर सैर के लिए इनवाइट कर लिया। आर्थर, क्यों? गैबी, मैं काफी समय से बाहर वक्त बिताना चाह रही थी, खासकर अब जब वीनस अपनी सही पोजीशन पर है, और चूंकि तुम लोगों को मैप मिल गया है तो ये प्लान परफेक्ट बैठ गया। आर्थर, हाँ, पर अगर हमें मैप नहीं मिलता तो? तब तुम क्या करती? गैबी, तो भी मैं उन्हें पहाड़ों पर ही ले जाती। आर्थर, गैबी ने मेरी हैरानी भरी शक्ल देखी। गैबी, और तुम लोगों को कोई नया प्लान बनाने में मदद भी करती। लॉरा, पर तुम्हारी बात सही है, ये परफेक्ट है। तुम मॉम को मंदिर ले जाओ, हम वहीं मिलेंगे। आर्थर, तुम उनसे किस वक्त मिल रही हो? गैबी, 1-2 घंटे में। उन्होंने कहा था कि उन्हें पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। लॉरा, ग्रेट। आर्थर, तुम तैयार हो ना? आर्थर, ओह हाँ। लॉरा, हमें अभी निकलना चाहिए ताकि हम मंदिर पहले पहुंच सकें। मैंने गैबी को मैप की फोटो भेजी और मैं और लॉरा शहर के किनारे वाले पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद लॉरा मेरी तरफ मुड़ी। लॉरा, तुम ठीक हो ना? आर्थर, हाँ, मैं ठीक हूं। लॉरा, और तुम्हें यकीन है कि तुम ये करना चाहते हो? आर्थर, हाँ, मतलब अब तक का ये सबसे अच्छा मौका है। क्यों? लॉरा, पता नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें इसमें जबरदस्ती घसीटा है। आर्थर, देखा जाए तो गैबी की प्लानिंग की कमी ने हमें यहां पहुंचाया है। लॉरा, और फिर मैं सोचने लगी, मैंने ये सब तुम पर थोप दिया है। मैं बस अपने फायदे के लिए तुम्हें इन अजीब कामों में अपने साथ खींच रही हूं। आई एम रियली सॉरी। आर्थर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक है। सच में, तुम हर चीज के लिए खुद को दोष देना बंद करो। लॉरा, पर यह सच है, मैं बहुत सेल्फिश रही हूं। आर्थर, नहीं, मैंने तुम्हारी मदद करना खुद चुना है। तुमने मुझे मजबूर नहीं किया, और हमने साथ में जो भी किया वो उसी का हिस्सा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने मुझे कहीं घसीटा है। लॉरा, पर तुमने मेरे लिए पहले ही इतनी परेशानी उठाई है। आर्थर, मुझे मजा आ रहा है, और जब काम में मजा आए तो वो परेशानी नहीं लगती। लॉरा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। लॉरा, मेरी मॉम द्वारा घर से बाहर निकाला जाना मजेदार था? आर्थर, वेल, शायद वो हिस्सा नहीं, पर मुझे खुशी है कि मैं उनसे मिल पाया। लॉरा, और गैबी से मिलना? आर्थर, मैं मुस्कुराया। हाँ, गैबी के साथ वक्त बिताना भी मजेदार था। वो थोड़ी अजीब जरूर है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं समझ सकता हूं कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्यों है। लॉरा का चेहरा खिल उठा। लॉरा, वो उनमें से एक है। हम कुछ मिनटों तक खामोशी से चलते रहे। लॉरा ने एक ठंडी सांस भरी। लॉरा, और अब तुम्हें मेरे लिए फिर से मॉम से बात करनी होगी। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं खुद उनसे बात कर पाती। आर्थर, हाँ, पर इसीलिए तो मैं यहां हूं। वैसे भी अगर तुम ऐसा कर पाती तो हमें साथ में ये सब एडवेंचर करने का मौका ही नहीं मिलता। लॉरा, वो तो है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? आर्थर, हाँ, थोड़ा। सच तो यह है कि बहुत ज्यादा। उम्मीद है कि इस बार गैबी के साथ होने से चीजें आसान होंगी, हालांकि मुझे उसकी उम्मीद कम ही है। लॉरा को मेरी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। लॉरा, सच में? आर्थर, असल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। लॉरा, बस उनसे कह देना कि मैं शर्मिंदा हूं और ये सब मेरी गलती है। आर्थर, देखो, यही तो मैं नहीं करना चाहता। लॉरा, हाँ?
ये पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है, जैसे कि ये पूरी तरह तुम्हारी मॉम की गलती नहीं है। तुम्हें सिर्फ उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। लॉरा, पर मैं उनके लिए और कर ही क्या सकती हूं? आर्थर, तुम वो कर सकती हो जो उन्होंने उस नोट में किया था। तुम उन्हें यकीन दिला सकती हो कि तुम उनसे प्यार करती हो। ये ग्लानि गिल्ट पालने से कहीं बेहतर है। लॉरा, शायद तुम सही कह रहे हो। हम चलते रहे। मैंने नीचे हमारे थामे हुए हाथों को देखा। लॉरा ने भी देखा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की। यकीन नहीं होता कि हम इतनी देर से हाथ पकड़कर चल रहे हैं और जरा भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा। पहाड़ी रास्ता अब संकरा होने लगा था। मैप को फॉलो करते हुए हम मेन रास्ते से हटकर देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच से रास्ता बनाने लगे। लॉरा मेरी तरफ मुड़ी। लॉरा, तुम प्रॉमिस करते हो ना कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम पर दबाव डाला गया है? आर्थर, मुझे हंसी आ गई। प्रॉमिस? जब हम मंदिर पहुंचे तो शाम की ढलती धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। ये बहुत खूबसूरत है। लॉरा ने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखे। लॉरा, क्या ये परफेक्ट नहीं है? आर्थर, बहुत शांति है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। लॉरा, हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे याद था। आर्थर, तुम पहली बार के बाद यहाँ दोबारा क्यों नहीं आई? लॉरा, मैं आना चाहती थी, पर फिर कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि दोबारा आने से वो पहली मुलाकात कम स्पेशल हो जाएगी। मुझे हैरानी हुई जब मॉम ने खुद यहाँ आने का सुझाव दिया था। आर्थर, अब यहाँ वापस आकर कैसा लग रहा है? लॉरा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। लॉरा, ये अब भी बहुत स्पेशल है। जब तक हम दूसरों का इंतजार कर रहे थे, लॉरा ने एक्साइटमेंट में मुझे मंदिर के आसपास घुमाया। उसने झाड़ियां और बेलें हटाकर मूर्तियों पर छिपे हुए कुछ अक्षर दिखाए। सूर्यास्त के समय हमें पेड़ों के पीछे से आवाजें सुनाई दी। मिस लिंगार्ड, तुम्हें यकीन है कि हम सही जा रहे हैं? गैबी, आज कुदरत ही मेरी गाइड है। मिस लिंगार्ड, मुझे रास्ते को गाइड बनाना ज्यादा पसंद है। मैं वापस जा रही हूं। गैबी, नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मिस लिंगार्ड, कहां पहुंचने वाले हैं? तभी गैबी झाड़ियों के पीछे से सामने आई। गैबी, यहां। एमएस लिंगार्ड भी गैबी के पीछे पीछे अंदर आईं। मिस लिंगार्ड, क्या ये वही? एमएस लिंगार्ड हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। यह मंदिर? तुम्हें कैसे पता कि ये यहां है? गैबी, ओहो, मुझे नहीं पता था, बस अपनी हॉरोस्कोप से एक अंदाजा मिला था। वे दोनों मंदिर की ओर बढ़ने लगी। लॉरा ने मेरा हाथ दबाया। लॉरा, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मिस लिंगार्ड, लॉरा और मैं यहां आने वाले थे, तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्थर, मैं गैबी, ये आर्थर है। ये आपसे कुछ बात करने आया है। एमएस लिंगार्ड के पीछे खड़ी गैबी ने मुझे देखकर थम्स अप किया। एमएस लिंगार्ड, क्या तुम इसे जानती हो गैबी? गैबी, बिल्कुल, लॉरा ने ही मिलवाया था। एमएस लिंगार्ड, पर इसने तो कहा था कि ये तुम्हें नहीं जानता। गैबी, एक्चुअली तब तक हम मिले नहीं थे। मिस लिंगार्ड, पर वो तो पिछले गुरुवार की बात है। आर्थर, गैबी में चीजों को समझाने के साथ साथ उलझाने का गजब टैलेंट है। झुंझलाकर मिस लिंगार्ड मेरी तरफ मुड़ी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों हो? और तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला? आर्थर, अब मुझे क्या कहना चाहिए? शायद अब सीधे मुद्दे पर आना ही ठीक रहेगा। आर्थर, मैं यहाँ आपको लॉरा का एक मैसेज देने आया हूँ। वह अभी हमारे साथ यहीं है। आप उसे देख नहीं सकती क्योंकि वो एक भूत है। मिस लिंगार्ड, क्या बकवास है ये? गैबी, ये सच है, मैं भी उसे देख सकती हूँ। गैबी ने लॉरा की तरफ इशारा किया जो अब भी मेरे पास खड़ी थी। मिस लिंगार्ड, अगर वो यहाँ है तो वो खुद मुझसे बात क्यों नहीं करती? आर्थर, वो चाहती है, पर अगर आप उसे देख नहीं सकती तो आप उसे सुन भी नहीं पाएंगी। मिस लिंगार्ड को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे बगल में खड़ी लॉरा चिढ़ती जा रही थी। लॉरा, उफ, ये सुन क्यों नहीं रही हैं? आर्थर, मुझे खुद को भटकने नहीं देना है। मुझे बस उन्हें मेरी बात सुनने के लिए राजी करना है। देखिए, मुझे पता है कि आप लॉरा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हैं। भूतों की बात के बाद अचानक टॉपिक बदलने से एमएस लिंगार्ड चौंक गईं। शायद आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि लॉरा भी इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है। मैंने एक भरोसा दिलाने वाली स्माइल दी। वो सच में आपकी ही बेटी है। मिस लिंगार्ड गैबी की तरफ मुड़ी। मुझे और कुछ नहीं सुनना, ये सब बहुत घटिया मजाक है। गैबी, नहीं, प्लीज जाइए मत। लॉरा, नहीं, मॉम बस सुनिए।
मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि लॉरा अचानक मेरी तरफ लपकी और फिर मुझे एक तेज धक्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर घूंसा मारा हो। रोशनी की एक तेज चमक हुई और अचानक मैं उस पूरे नज़ारे के ऊपर हवा में तैर रहा था। ये क्या हो रहा है? लॉरा, मॉम, रुकिए। ये लॉरा की आवाज़ है, पर यह मेरे शरीर से निकल रही है। मिस लिंगार्ड तेजी से मुड़ी। मिस लिंगार्ड। लॉरा? लॉरा, हाँ, मैं ही हूं। मेरा शरीर आगे बढ़ा और मैं उसके ऊपर किसी गुब्बारे की तरह खिंचता चला गया। क्या लॉरा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया? लॉरा, क्या अब आप मेरी बात सुनेंगी? मिस लिंगार्ड, बिल्कुल बेटा, मुझे माफ कर दो। लॉरा, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस तरह भागना नहीं चाहिए था। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। मिस लिंगार्ड, मैं तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गई थी। तुम्हारा विरोध करना सही था। मैंने भी अपनी मां के साथ यही किया था जब उन्होंने मुझ पर पाबंदियां लगाई थीं। लॉरा, पर आप तो बस मुझे सेफ रखना चाहती थीं और आप सही थीं। देखिए क्या हुआ। लॉरा रोने लगी। मिस लिंगार्ड, वो एक एक्सीडेंट था बेटा, वो कभी भी हो सकता था। मैं उस रात तुम्हें घर पर इसलिए रोकना चाहती थी क्योंकि मैं अकेला महसूस नहीं करना चाहती थी। उन्होंने एक लंबी आह भरी। आजकल जब तुम बाहर होती हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यहां तक कि जब तुम घर पर होती हो तब भी। लॉरा, मॉम। मिस लिंगार्ड, जब से तुमने सीनियर हाई स्कूल शुरू किया था मुझे लगने लगा था कि हमारे साथ रहने का वक्त कम होता जा रहा है। मुझे पता था कि जल्द ही तुम कॉलेज या काम के लिए चली जाओगी और घर में मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। मिस लिंगार्ड रोने लगी। लॉरा, नहीं मॉम, ये आपकी गलती नहीं है। मिस लिंगार्ड, ये तुम्हारी भी नहीं है। लॉरा और उसकी मॉम ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया। मिस लिंगार्ड हंसने लगी। हमें तो देखो, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी, बस ये जरूरी है कि तुम सुरक्षित और खुश हो। लॉरा, मैं हूं, पर आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप भी खुश रहेंगी। अगर आपका मन ना हो तो आपको इस घर में अकेले रहने की जरूरत नहीं है, और अगर मेरा कमरा आपको सिर्फ हमारे झगड़े की याद दिलाता है तो उसे वैसे ही रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिस लिंगार्ड, बेटा। लॉरा, आप मेरा सारा सामान हटा सकती हैं, बस मेरे सारे पोस्टर्स गैबी को दे दीजिएगा। गैबी, सच में? थैंक्स। गैबी, लॉरा और मिस लिंगार्ड सब हंसने लगे। लॉरा और उसकी मॉम ने थोड़ी देर और बात की, फिर मिस लिंगार्ड और गैबी वहां से चले गए। क्या मैं हमेशा ऐसे ही हवा में लटका रहूंगा? तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं वापस अपने शरीर की तरफ खिंच रहा हूं। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और मैं जमीन पर वापस आ गया। लॉरा का भूत मेरे बगल में था। मैंने उसे गले लगा लिया। वो अब भी रो रही थी। मैं और लॉरा ट्रेन से वापस टोक्यो जा रहे थे। शाम के इस वक्त ट्रेन लगभग खाली थी। लॉरा, मॉम के साथ सब ठीक करने के लिए फिर से थैंक यू। मैंने जम्हाई ली। पहाड़ से नीचे आने के बाद से मैं बहुत थक गया था। आर्थर, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब तुम्हारी ही मेहनत थी। वैसे तुम्हारी स्पीच काफी अच्छी थी। लॉरा मुस्कुराई। लॉरा, थैंक्स, पर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं। और सॉरी, वो तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकती हूं। तुम ठीक तो हो ना? आर्थर, हाँ, बस बहुत थक गया हूं। सालों से मैं इतनी लंबी हाइकिंग पर नहीं गया था। लॉरा, तुमने इस पूरे हफ्ते हम सबके लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। आर्थर, एक्चुअली मैं सोच रहा था, तुम अभी भी यहां क्यों हो? लॉरा, मतलब? आर्थर, मतलब तुमने कहा था कि ये बात तुम्हें रोके हुए है, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा पा रही हो। पर अब जब तुमने अपनी मॉम से बात कर ली है तो क्या तुम्हें अब तक चले नहीं जाना चाहिए था? लॉरा, ओह हाँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। आर्थर, क्या तुम्हें लगता है कि इसका मतलब यह है कि हम उनकी मदद नहीं कर पाए? लॉरा, नहीं, वो बोझ अब मुझे महसूस नहीं हो रहा, समझ रहे हो? समझाना थोड़ा मुश्किल है। लॉरा मुझे अपनी उन एक्स्ट्रा सेंसेस के बारे में बताने लगी जो उसे भूत बनने के बाद मिली थीं। मैंने बस एक सेकंड के लिए आंखें बंद की और अचानक मुझे गहरी नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि मैं एक गलियारे में हूं जहां बहुत सारे दरवाजे हैं। जैसे जैसे मैं वहां से गुजर रहा हूं, हर दरवाजे से मुझे आवाजें आ रही हैं। क्या वो मेरे पेरेंट्स हैं? आवाज दो, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। आर्थर, ये तो टहलियत है। मैं एकदम रुक गया। अब क्या करूं? लगता है टहलिया खतरे में है। मैंने दाईं ओर का दरवाजा जोर से खोला। टहलिया,
ताहलिया वहां खड़ी थी और मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। ताहलिया, मुझे पता था कि मेरे बुलाने पर तुम जरूर आओगे। वह कुटिलता से हंसी। तुम बहुत कमजोर दिल के हो। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और गायब हो गई। मैं उठा और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल आया। गलियारे में वापस आने पर आवाजें पहले से ज्यादा तेज हो गई थीं। सब मेरा नाम पुकार रहे थे। तभी एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज खामोश। मैं एकदम झटके से जाग गया। मैं कांप क्यों रहा हूं? What will happen to Arthur? Will he able to help the rest of the ghost friends? Find out in the next episode. My Ghost Girlfriend. To be continued.